नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे आप, मैं और हम जैसे कई लोग शायद जानते भी नहीं कि ये दिन मर्दों के लिए मनाया जाता है। इसकी वजह आप जानते हैं? अली जफर पाकिस्तान के मशहूर गुलकार, एक्टर एंड पब्लिक फिगर। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें बहुत ही संजीदा इल्जाम का सामना करना पड़ा। सन 2018 में गुलकारा मीशा शफी ने अली जफर पर हरासमेंट का इल्जाम लगाया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर तरफ अली जफर पर उंगलियां उठने लगी। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। उनकी फिल्में, गाने, ब्रांड्स तक मुतासिर हुए। लेकिन आखिर अली जफर खुद को मासूम साबित करने के लिए करते क्या है? अली जफर ने लीगल एक्शन लेने का फैसला किया और मीशा शफी पर मुकदमा दायर करवा दिया। कोर्ट में कई हियरिंग्स हुई, सबूत मांगे गए, गवाहों को बुलाया गया, लेकिन मीशा शफी कोर्ट में कोई सॉलिड सबूत देने में नाकाम रही। लाहौर के सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, लेकिन हर तरफ अली जफर के हक में बातें वाज़ेह होती चली गई। सन 2021 में FIA ने अली जफर की शिकायत पर मीशा शफी के खिलाफ चालान जमा करवाया कि उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए और सोशल मीडिया पर हरासा किया। ये केस सिर्फ एक झूठे इल्जाम की कहानी नहीं, बल्कि ये उस नफ्सियाती और समाजी टूट फूट की दास्तां है जो अली जफर जैसे बाहिम्मत मर्द पर गुजरी। मर्द रोए तो कहा जाता है मर्द बनो, जब मर्द थक जाए तो कहा जाता है तुम तो मर्द हो ना। क्या कभी किसी ने मर्द से पूछा कि मर्द होकर जीना कैसा होता है? बच्चे की पैदाइश पर खुशियां तो मनाई जाती हैं, लेकिन साथ ही उस पर जिम्मेदारियों का पहाड़ डाल दिया जाता है। हमारा सहारा बनेगा, माँ बाप का मान है, बहन की जिम्मेदारी भी इस पर है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है आंसू नहीं बहाने, तकलीफ नहीं दिखानी। लेकिन क्या कभी हमने उस बच्चे से पूछा कि वो क्या चाहता है? क्या कभी हमने एक बेटे को अपनी मर्जी से जीने दिया है? दिन रात मेहनत, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर कर बच्चों के ख्वाब पूरे करने वाला इंसान अगर कभी थक जाए तो कहा जाता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कराची का मोहम्मद यूनुस जो 15 साल से रिक्शा चलाकर बच्चों को पढ़ा रहा था, बेटी ने कम हैसियत होने की वजह से रिश्ता ही तोड़ दिया। क्या यही सिला है? यहां अगर मर्द शौहर है तो कभी इमोशंस का मजाक, अगर खामोश रहे तो बेहिस, लेकिन अगर कुछ कह दे तो जालिम क्यों? एक तरफ बीवी की मोहब्बत तो दूसरी तरफ माँ की दुआएं। इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी करते करते खुद बिखर जाता है। क्या हमने मर्द को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझ लिया है? मर्द भी तो एक इंसान है, उसके अंदर भी तो एक दिल धड़कता है, उसे भी तन्हाई, नाकामी और खौफ महसूस होता है। लेकिन अगर वो कहे तो आखिर किससे कहे? मेरा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में मर्द को कभी इमोशनल सपोर्ट मिली है? पाकिस्तान में तलाक के बाद जब बात आती है बच्चों की कस्टडी की तो कोर्ट हमेशा माँ को तरजीह देता है। भले बाप जितना भी जिम्मेदार क्यों ना हो, बच्चों की कस्टडी माँ के हवाले कर दी जाती है। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट सेक्शन 7 और 17 के मुताबिक बच्चों की कस्टडी का फैसला चाइल्ड वेलफेयर की बुनियाद पर किया जाता है, लेकिन इसका फैसला हमेशा माँ के हक में ही आता है। 28 मई 2025 के लीगल रिफॉर्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग ऑर्डर दे दिया है। फैमिली कोर्ट्स जुबाने बच्चे यानी बच्चे के किए गए फैसले को ना सिर्फ सुनेंगी बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी करेगी। यानी बच्चा अगर माँ के साथ रहना चाहे तो रह सकता है, और अगर बाप के साथ रहना चाहे तो बाप के साथ भी रह सकता है। लेकिन क्या इस पर अमल किया जा रहा है? 2019 में पाकिस्तान के शहर मानसेरा के मदरसे से एक वाकया रिपोर्ट होता है। शमसुद्दीन ने 10 साला बच्चे जो कि इसका शागिर्द था उससे 100 से ज्यादा दफा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। सिर्फ यही नहीं, रावलपिंडी के अडियाला जेल से 1 जनवरी 2024 को एक खबर सामने आती है। 34 साला कैदी का गैंग रेप करने के बाद उसे गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इस केस में उसी जेल के कैदी मुलविस थे।
बाद में उन्हें सजाए मौत तो सुना दी गई, लेकिन अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर में एक नौजवान पर झूठा हरेसमेंट का केस किया गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो केस झूठा था, लेकिन तब तक उसकी नौकरी और इज्जत जा चुकी थी। क्या इन सब का ताल्लुक भी फेमिनिज्म से है? क्या यहाँ पर फेमिनिज्म का इस्तेमाल ठीक से हो रहा है? लाखों मर्द रोजाना डिप्रेशन, एंजाइटी और ज़हनी टॉर्चर का शिकार होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। यही वजह है कि दुनिया भर में औरतों की निस्बत 70% मर्द ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं। आखिर ये सब कब खत्म होगा? ये किसी औरत और मर्द की जंग नहीं, और ना ही ये वीडियो किसी औरत के खिलाफ है, बल्कि मर्द के हक में है। क्या हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब मर्द अपने हकूक की जंग के लिए अदालत के बाहर खड़ा होगा, या फिर अपने हक को हासिल करने के लिए सड़कों पे निकल आएगा?